तो गाइस कैसे हैं आप लोग। हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर बोल्ट ड्रिफ्ट प्लस स्मार्ट वॉच का अनबॉक्स और रिव्यू करेगा। तो दोस्तों आप सभी की डिमांड पे लेके आ चुका हूं बोल्ट ड्रिफ्ट प्लस। दोस्तों इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस कर लिया था 1499 में, लगभग 5 दिन पहले। और दोस्तों 5 दिन से यूज भी कर रहा हूं। बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस वॉच को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। बॉक्स के ऊपर में बोल्ट की ब्रांडिंग और दोस्तों यहां पे इन्होंने लिख रखा है मेड इन इंडिया। तो दोस्तों प्रॉपर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। बैक साइड में दोस्तों इसके कुछ की हाईलाइट दे रखे, जैसे 1 ईयर वारंटी मिल जाता है, ब्लूटूथ कॉलिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग, IP68 रेटेड और दोस्तों 1.85 TFT HD डिस्प्ले इसमें आपको मिल जाता है। कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, जैसे यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा और दोस्तों वारंटी कार्ड दे रखा है। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दे रखा है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी ठीक ठाक लग रही है और लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक दे रखी है, तो वॉच को चार्ज करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों डिजाइन प्राइस के हिसाब से मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। कुछ स्क्वायर शेप में इसका डायल देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली पॉलीकार्बोनेट से बनाया। इसमें जो मल्टी फंक्शन बटन है वो इन्होंने मेटल से बनाया है और दोस्तों बैक साइड में भी इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया है। सारे सेंसर, चार्जिंग पिंस, इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इस साइड इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको लेदर के स्ट्रैप देखने को मिल जाएंगे। थोड़े से ज्यादा हार्ड मुझे लगे हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म पहनेंगे तो आपके हाथ में रैसेस वगैरह आ सकते हैं। इस साइड भी दोस्तों थोड़े से हार्ड स्ट्रैप आपको मिलेंगे। बकल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है और दोस्तों इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो डिस्प्ले मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। 1.85 इंच TFT HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा 240x280 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। कलर्स वगैरह दोस्तों इसमें आपको अच्छे से दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको 500 निट्स पीक ब्राइटनेस भी मिल रहा है। तो दोस्तों आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज करोगे फुल ब्राइटनेस पे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इसे इंडोर यूज कर रहे हो तो दोस्तों वहां पे आप हाफ ब्राइटनेस पे भी आप इसे यूज कर पाओगे। ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगाया जिससे आपको इसके बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नीचे की साइड थोड़े से चिन बेजल आपको मिलते हैं, लेकिन दोस्तों साइड में और ऊपर आपको काफी नैरो बेजल्स के साथ ये डिस्प्ले मिल जाता है। और दोस्तों ये वॉच आपको IP68 रेटेड मिल जाती है। तो दोस्तों इसे पहन के अगर आप हैंड वॉश कर रहे हो तो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। साबर वगैरह में यूज कर पाओगे और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों स्विमिंग के टाइम अगर आप इसे यूज करना चाह रहे हो तो दोस्तों आधे घंटे से ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो बोल्ट फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इसे मैंने डाउनलोड भी कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की UI मैं आपको दिखा देता हूं। ऐप की UI कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिलता है। अगर आप यहां पे जा रहे हो तो दोस्तों यहां पे आपकी वॉच का मॉडल नंबर और दोस्तों बैटरी स्टेटस भी चेकआउट कर पाएंगे। वॉच पे से सारी नोटिफिकेशन, अलार्म, कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर देखने को मिलेगा। यहां पे दोस्तों अदर्स मिल जाता है और अपग्रेड, जैसे फ्यूचर में आपकी वॉच में कोई भी अपग्रेड आ रहा है तो दोस्तों यहां से आप अपग्रेड भी कर पाएंगे। यहां पे आपको प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर रखा है अपने डिवाइस से। अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों UI मुझे स्मूथ लगा, यहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और दोस्तों डिस्प्ले पे अगर आप थोड़ी देर तक होल्ड करके रखते हैं तो यहां से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच पीसेस आप चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच पीसेस चेंज कर पाएंगे। यहां पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। अभी दोस्तों अपडेट हो रहा है, यहां पे अपडेट हो चुका है। यहां पे आपको 100+ वॉच पीसेस देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों एडिट में जाएंगे तो यहां से आप अपनी पिक्चर भी लगा पाएंगे। राइट टू लेफ्ट स्वैप करें तो दोस्तों यहां पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है। तो दोस्तों 3 से 4 लाइन का आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर पाएंगे। यहां पे आपको स्टेप्स काउंट देखने को मिल जाएगा। यहां पे आपको रीसेंट कॉल, डायल अप एट, कॉन्टैक्ट वगैरह दिखता है। डायल अप एट दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। यहां पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पे आपको मिल जाएगा स्टेप्स काउंट। यहां पे दोस्तों HR दे रखा है। यहां पे SpO2 मॉनिटर मिल जाएगा, स्लीप मॉनिटर देखने को मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस और प्ले पॉज कर पाएंगे और दोस्तों वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहां पे आपको ब्रीथ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आप अपने तरीके से कोई भी कंपोनेंट ऐड कर पाएंगे।
पाएंगे। स्वैप डाउन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाएगा, डीएनडी देखने को मिलता है, टाइमर वगैरह देखने को मिल जाएगा और दोस्तों ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको कैमरा शटर देखने को मिलेगा, टॉर्च मिल जाएगा और आपको सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों सेटिंग को बाद में चेकआउट करते हैं। लेफ्ट टू राइट स्वैप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी फीचर देखने को मिलता है। तो दोस्तों टाइम और डेट इधर से चेकआउट कर पाएंगे, वेदर अपडेट भी ले पाएंगे और दोस्तों जो भी आपने रिसेंटली एक्टिविटी करी है वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। स्वैप अप करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिलता है। मेन्यू में सबसे पहले एक्टिविटी डाटा देखने को मिल जाएगा, फोन और दोस्तों स्लीप मॉनिटर दे रखा है, एचआर मिल जाएगा, बीपी का भी ऑप्शन दे रखा है, SpO2 मॉनिटर। एक्सरसाइज में जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप करना है, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर से आप वेदर अपडेट ले पाएंगे। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिलता है, एआई वॉइस असिस्टेंट देखने को मिलेगा, कैमरा कंट्रोल देखने को मिलता है, टाइमर वगैरह देखने को मिलेगा, ब्रीथ का ऑप्शन दे रखा है, अलार्म, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिलेगा, स्टॉप वॉच, फ्लैश लाइट मिल जाएगा, फाइंड माई फोन का ऑप्शन और दोस्तों यहाँ पे आपको गेम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अगर आप गेम्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 गेम्स देखने को मिलते हैं। तो अदर्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको सारी सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको डिस्प्ले की सेटिंग देखने को मिलते हैं। अगर आप डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे, ऑटो लॉक देखने को मिलता है, वॉच फेसेस, मेन्यू व्यू। अगर आप मेन्यू व्यू में जा रहे हो तो दोस्तों 2 तरीके से आप अपने मेन्यू को चेंज कर पाएंगे, ग्रिड में और लिस्ट में। डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलेगा, लो पावर मोड देखने को मिलता है, डायरेक्टली फोन कॉल्स को यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे, फोन रीसेट देखने को मिल जाएगा, रिंग एंड वाइब्रेशन। अगर आप रिंग एंड वाइब्रेशन में जा रहे हो तो दोस्तों आप अपनी वॉच को म्यूट कर सकते हैं, रिंग एंड वाइब्रेशन पे रख सकते हैं और ओनली वाइब्रेशन पे भी रख पाएंगे। और यहाँ पे आपको सिस्टम और अबाउट देखने को मिलता है। तो ये थे वॉच के फीचर और यूआई दोस्तों मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है एक फीचर इसमें मिसिंग है, वो है कैलकुलेटर। बैटरी बैकअप की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लगभग 4-5 दिन से इस वॉच को मैं यूज भी कर रहा हूं। बैटरी बैकअप दोस्तों मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो वहां पे लगभग 2 से 2.5 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच दे देगी। और दोस्तों नॉर्मली यूज करो विदाउट कॉलिंग तो दोस्तों वहां पे 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको देने वाली है। तो रही बात इसके सेंसर की एक्यूरेसी की तो दोस्तों इसे मैं वर्कआउट के टाइम भी यूज कर रहा था और रनिंग के टाइम भी यूज कर रहा था। स्टेप्स काउंट ये अच्छे से नहीं कर रहा है, लेकिन दोस्तों कैलोरी काउंट ये ठीक ठाक कर रहा है। हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 मॉनिटर की बात करूं तो हर एक वीडियो में बोलता हूं ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं। इसके जो सेंसर होते हैं कोई सर्टिफाइड सेंसर नहीं होते हैं, तो आप इसे प्रोफेशनली यूज मत करो, आइडिया लेने के लिए यूज करो। तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। मैंने हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो मेरी वॉच में 76 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 83 दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है। तो SpO2 मॉनिटर भी काफी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। मेरी वॉच में 97% दिखा रहा है अभी मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है और दोस्तों मेरे प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। हार्ड सरफेस पे रख के देखा तो यहाँ पे इसने बहुत जल्दी से एरर दिखा दिया। तो दोस्तों बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। सॉफ्ट सरफेस पे रख के देखा तो यहाँ पे इसने रीडिंग शो कर दिया, लेकिन दोस्तों बहुत ज्यादा रीडिंग शो कर रहा है 127 बीट्स पर मिनट। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं इसके जो सेंसर है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो वॉच का इन हैंड लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। इसका डायल इन्होंने फुली पॉलीकार्बोनेट से बनाया, इसलिए लाइट वेट है। अगर आप इसे स्लिप ट्रैकिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों कर पाओगे, आपको कोई भी इरिटेशन वगैरह महसूस नहीं होगा। और दोस्तों इसमें बेकअप एंड राइज वाला जो फीचर है वो काफी ठीक ठाक वर्क कर रहा है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है, जहां से आप अपने कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाओगे। रिसीव करने के बाद दोस्तों आपको म्यूट करने का फीचर देखने को मिलेगा, कॉल को ट्रांसफर कर पाएंगे, वॉल्यूम को कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों डिस्कनेक्ट करने का फीचर आपको मिल जाएगा। कॉलिंग वाले फीचर की बात करूं तो इसे मैं आउटडोर इंडोर कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था। इसके माइक्रोफोन और स्पीकर काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉलिंग में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दोस्तों मैं अपने फ्रेंड से बात करके भी आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हेलो हाँ यार, मेरे पास एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है, बोल्ट ड्रिफ्ट प्लस, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये बताओ इसके माइक्रोफोन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस है आपकी, अच्छे सुन पा रही मैं आपको। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है? हाँ एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है। अच्छा ओके, और ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं दूर से बात कर रहा हूँ मैं? नहीं ऐसा नहीं लग रहा, नॉर्मल वॉइस है।
अच्छा ओके थैंक यू। अब बात आती है 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों 1500 रुपए के प्राइस पॉइंट में काफी तगड़ी वॉच ये मुझे लगे है। लेना चाह रहे हो तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप आसानी से परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों यही था बोल्ट ड्रिफ्ट प्लस स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं या इसी तरीके का आगे भी आप कंटेंट देखना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।